आप मुर्दा जानवर का गोश्त खरीद रहे हो, इतना जायका आपको लग रहा है? पार्षद के जरिए गोश्त पे फिनाइल डाल दिया गया है और ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, सिर्फ उनकी वजह से। यहाँ पर हमने उसको दुकान बंद करने को नहीं कहा, हमने उसको कारोबार खत्म करने को नहीं कहा, हमने सिर्फ उससे इतना कहा कि अगर ये तुम्हारा जो गोश्त है नंबर 1 क्वालिटी का है तो फिर इस पे हमें सील दिखा दो, इसकी पर्ची दिखा दो। जब इलाके के अंदर गोश्त कट रहा था कोरोना के टाइम, तब पर्ची क्यों नहीं मांगी थी? सलाम दोस्तों, और भाई क्या हाल चाल है सबके। दिल दुखाने की बात है, अपने जाकिर नगर में क्या हुआ सो देखो। एक तरफ नाजिया दानिश साहिबा है जो काउंसलर है और दूसरी तरफ ये अरशद बफ पॉइंट। मसला क्या हुआ बोले तो उस काउंसलर साहिबा का दिमाग एकदम गर्म हो गया। बंद क्यों कर रहे हो दुकान? गोश्त कहाँ से आ रहा है? नहीं, गोश्त कहाँ से आ रहा है? स्लॉटर हाउस 3 दिन से बंद है। तू गोश्त कहाँ से ला रहा है मुझे ये बता दे। और अभी जब वो भाई साहब, वो देखो स्कूटर पे भाई साहब, दिखाओ गोश्त खरीद के लेके जा रहे हैं। अंकल यहाँ से खरीद रहे हैं, ये अंकल खड़े हैं। आप मुर्दा जानवर का गोश्त खरीद रहे हो, इतना जायका आपको लग रहा है? मैं बताऊं कहाँ से आया? आंटी को छोड़, आंटी नहीं, इस वक्त मुझे ये बता कि 3 दिन से तू गोश्त लेके आया, पर्ची दिखा, पर्ची दिखा। और वजह भी बड़ी सीरियस है। वो बोल रहे हैं अरे भाई जब 3 दिन से स्लॉटर हाउस बंद है तो तुम ये गोश्त कहाँ से ले रहे हो, क्या ऊपर से टपक रहा है? उनका कहना ये है कि लोग मुर्दा जानवर बेच के गरीबों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सोचो तो सही है दोस्तों, अगर ये सच है तो कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। इधर दुकानदार भाई जो अल्लाह की कसम पे कसम खाए जा रहे हैं, ना बाजी मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं डिलाइट के पीछे से ले आया। लेकिन अब मैडम ने बोला कि रिसिप्ट दिखाओ, तो भाई के पास होश ही नहीं है। रिसिप्ट है तो दिखाओ ना, बात को गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? दोस्तों बात सिर्फ एक दुकान की नहीं है, बात है हमारे और आपकी सेहत की। हम भरोसे पे गोश्त खरीदते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। अगर कोई चंद पैसों के लिए हमें मुर्दा जानवर खिला रहा है तो ये तो इंसानियत के नाम पे धब्बा है ना। पुलिस भी आ गई, क्राउड भी जमा हो गया और आखिर में क्या, दुकान को शटर गिर गया। देखिए आज ये अभी यहाँ पर ये पार्षद जो है ओखला की जाकिर नगर की नाजिया दानिश पहुंची थी। ये अरशद की ये दुकान है और ये आज पूरे ओखला के अंदर के भ्रम बिठा रखा है कि यहाँ पर ये मुर्दार गोश्त बेचा जा रहा है। ये अंदर से यहाँ पर इनकी दुकान है। भाई ये बताइए कि ये जो गोश्त आपका, कोई बात नहीं, गोश्त आपका ये कहा गया पार्षद के जरिए गोश्त पे फिनाइल डाल दिया गया है और ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, सिर्फ उनकी वजह से। यहाँ पर आकर उन्होंने छोटी अफवाह उड़ा दी कि मुर्दारी का गोश्त है, इसका गोश्त है, जबकि कोई ऐसा गोश्त नहीं था। आप कहीं पर भी कुछ भी टेस्ट करा सकते थे गोश्त का, कहीं पर भी ले जाके किसी भी लैब में आप टेस्ट करा सकते थे, गोश्त में कोई किसी कमी नहीं थी। मैडम ने ना आगे सबूत करा ना कुछ करा। देखिए पूरा ये कमेटी के। लेकिन दोस्तों सवाल अभी भी वही है, क्या हम जो खा रहे हैं वो सही है? होशियार रहिए, सिर्फ सस्ता देख के मत लीजिए, थोड़ा गौर भी करिए। पैसे तो आते जाते रहते, मगर सेहत एक बार गई तो वापस नहीं आती। जब इलाके के अंदर गोश्त कट रहा था कोरोना के टाइम, तब पर्ची क्यों नहीं मांगी थी? काम क्या है? पूरे इलाके को बदनाम करने का काम क्या है? मैं कहता हूँ पार्षद साहिबा इसमें माफी मांगे। कंफर्म करते हैं, कम से कम मीडिया में नहीं करते। मीडिया में करके आपने उसको पूरा फैला दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको दिखाना और बताना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो चलाने की हमारी एक मजबूरी ये, ठीक। दूसरी बात ये है कि इसमें इलाके की किस चीज़ की बदनामी है? बदनामी तो खुद मेरी है। हमारे साथ फहीम भाई मौजूद हैं जो कुरैशी कमेटी यानी के जो है सदर हैं। लेना पड़ेगा। अभी हुआ क्या? यही हुआ कि ये गोश्त बेच रहा था, इससे ये पूछा गया कि तुम जब स्लॉटर हाउस बंद है तो तुम गोश्त कहाँ से लाए? बस इसने इस बात का जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा क्या तुम्हारा नहीं दिया? मैंने पूछा तुम्हारा जानवर क्या मुर्दार था? तो ये कह रहा है कि मेरा जानवर मुर्दार नहीं। तो मैंने इसका प्रूफ दिखाओ। क्योंकि कोई जानवर हलाल किया जाता है तो उसका मेडिकली चेकअप भी किया जाता है कि वो खाने लायक है या नहीं है। होता है ना। तो बस ये चीजें ऐसी होती हैं कि जहां आदमी बिरादरी की वजह से चुप हो जाता है। लेकिन आपने हक, इंसाफ और जायज बात करी मुझे इस बात के लिए कि मुझे ये लगा कि अब भी लोगों के बीच में अल्हम्दुलिल्लाह ईमान मौजूद है ना। उन्होंने हमारे साथ ये कमिटमेंट किया है कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और ऐसा ही ताउन हम इलाके के तमाम लोगों से चाहते हैं और हर डिपार्टमेंट के लिए चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रणय है और मैं थाने भाईंदरपाड़ा जेप्टो स्टोर से बोलता हूँ। आज ये सबने डिसाइड किया है, जितने भी राइडर है यहाँ पे करीब 50 से 60 राइडर है, हम सब ने ये डिसाइड किया है कि आज कोई ऑर्डर नहीं मारेगा। ये जेप्टो का कड़वा सच।
आजकल हम सबको घर बैठे 10 मिनट में ग्रोसरीज मंगाने की आदत पड़ गई है, लेकिन इस आराम के पीछे एक ऐसा कुछ चल रहा है जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, हम बात करने वाले हैं उन ज़ेप्टो डिलीवरी राइडर्स की जिनकी पुकार कोई सुनने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रणय है और मैं थाने भाईंदरपाड़ा ज़ेप्टो स्टोर से बोलता हूँ। आज ये सब ने डिसाइड किया है, जितने भी राइडर है यहाँ पे करीब 50 से 60 राइडर है, हम सब ने ये डिसाइड किया है आज कोई ऑर्डर नहीं मारेगा। इसका मेन मुद्दा सिर्फ यही है कि हमें पर ऑर्डर सिर्फ 15 रुपए मिल रहा है। पिछले 7 घंटे काम करने के बावजूद हमारा जो अर्निंग है मात्र 450 से सिर्फ 500 रुपया हो रहा है। अगर हम किसी से कंप्लेन करते हैं या हम अपनी तकलीफ बताते हैं, यहाँ पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। इस तड़कती धूप में, आप धूप देखिए, इस तड़कती धूप में हमें काम करना पड़ रहा है। प्लस किसी कस्टमर ने 50 लीटर का पानी का बोतल मंगाया या 50 किलो का कोई सामान मंगाया, हमें अकेले लेके जाना पड़ता है। स्कूटी वाले एडजस्ट कर सकते हैं, बट बाइक वाले का क्या? अगर हम मदद मांगते हैं अंदर से कि आप कोई आदमी को भेजो, तो वो सीधा बना कर दिया जाता है। हमें रॉन्ग साइड आना पड़ता है, जहाँ डेली पर एक्सीडेंट होता है, जिसमें से एक बंदे का भी रिसेंटली 1 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक हड्डी का 6 टुकड़े हुए हैं। उस बेचारे ने अपना बाइक भेज दिया है क्योंकि वो अपना घर संभाल सके। बट इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। इनका सिर्फ इतना है कि आप स्टोर बंद कर रहे हो, बट स्टोर बंद करने के पीछे का कारण इन्हें नहीं सुनना है। ये तो दोस्तों, ये वीडियो आई है थाने महाराष्ट्र के भाईंदरपाड़ा ज़ेप्टो स्टोर से। वहाँ के अपने प्रणय भाई जो है सो अपने 50 से 60 राइडर भाइयों के साथ स्ट्राइक पे बैठ गए, और बैठे भी क्यों ना, आज इन लोगों ने तय कर लिया है कि कोई ऑर्डर नहीं मारेंगे, पूरा काम रोक दिए। वजह क्या है? वजह सुन के आपका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा। सबसे बड़ा मसला ये है कि इनको एक ऑर्डर डिलीवर करने के सिर्फ 15 रुपये दिए जा रहे हैं। भाई सोचने की बात है, धूप में तपते हुए अपना खून पसीना एक करके लगातार 7 घंटे काम करने के बाद भी इनके हाथ में दिन का सिर्फ 450 या 500 रुपये आ रहे हैं। इंसान 15 रुपये में आजकल टंग की चाय और उस्मानिया बिस्किट नहीं खा सकता। ये बेचारे अपने घर, अपने गाड़ी का पेट्रोल और अपने बच्चों के पेट कैसे पालेंगे? अभी रुको भाई, मसला इधर ख़त्म नहीं होता। और एक गिच्ची सुनो, अगर कोई कस्टमर 50 लीटर पानी का ऑर्डर दे दिए या 50 किलो का कोई भारी सामान मंगाए, तो ये बेचारे अकेले उठा के स्टेयर्स चढ़ते, पूरा अकेले डिलीवर करते। जो स्कूटी वाले हैं वो फिर भी एडजस्ट कर ले रहे, पर जो बाइक वाले हैं इनकी तो कमर ही टूट जा रही ना। और जब ये स्टोर मैनेजमेंट से जाके बोलते कि भाई एक आदमी के साथ भेजो सामान उठाने, तो साफ इनकार, कोई मदद नहीं मिलती इनको। ये कैसा तरीका है काम लेने का? और सबसे डेंजर चीज़ तो इनकी जान पे बनाई। प्रणय भाई बता रहे कि उनके स्टोर के पास की सर्विस रोड बंद है, तो ये राइडर्स को जल्दी ऑर्डर पहुँचाने के वास्ते रॉन्ग साइड से आना पड़ रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं, रूल्स तोड़ना इनकी मर्ज़ी नहीं है, इनकी मजबूरी बन गई है, और इस मजबूरी में रोज़ एक्सीडेंट हो रहे। दोस्तों, लोग अपनी तकलीफ़, अपना मसला लेके मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। उल्टा इन लोगों पे ही इल्ज़ाम लगा दे रहे कि ऐसा करके तुम लोग स्टोर बंद करा दे रहे। अरे भाई, उनका मकसद स्टोर बंद कराना थोड़ी है, उनको कोई झगड़ा नहीं करना है कंपनी से। उनका सीधा सीधा मुतालबा ये है कि आप रोड का मैप ठीक करो ताकि जान का ख़तरा कम हो। स्टोर की मैनेजमेंट इनकी बात सुने और पर ऑर्डर पैसे बढ़ाओ। जो लोग पार्ट टाइम आते हैं पॉकेट मनी के लिए, उनके लिए शायद 15 रुपये ठीक होंगे, लेकिन जो फुल टाइम अपनी फैमिली चला रहे हैं, इनकी आमदनी पे उनके साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तो दोस्तों, इस मामले में आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या इन डिलीवरी ऐप्स को अपने राइडर्स की सेफ्टी और उनकी मेहनत की थोड़ी कदर करनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलो, दुआओं में याद रखो और अपना ख्याल रखो। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।